हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल डूइंग वेल। तो आप सभी लोगों का फिर से वेलकम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, है ना। और एक बार सभी लोग फटाफट मेरे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में दैट माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके टू एवरीवन। ऑडियो एंड वीडियो दोनों ओके है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो प्लीज लेट मी नो दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। मेरा अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन पे हम लोगों ने कुछ इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजीज देखी थी, उसको हम लोग फटाफट क्विकली रिकैप लेते हैं, उसका रिवीजन करते हैं क्विकली। और फिर आज के इंपॉर्टेंट कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजीज पर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशन में वहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आपको इंश्योरेंस के सारे टर्म्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर है तो आगे की जो आने वाले समय में जो हम इंश्योरेंस के टर्म्स और कंसेप्ट देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, वो सारे कंसेप्ट आपको बहुत ही इजिली समझ में आएंगे। ठीक है। तो अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो पिछला सेशन आप जरूर देखिएगा, उसमें हमने कुछ टर्म्स देखे थे, उसको हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स, पॉलिसी होल्डर्स क्या होते हैं। पॉलिसी होल्डर्स या पॉलिसी धारक क्या है, कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो पॉलिसी होल्डर्स की अगर बात करें, पॉलिसी धारक वो बंदा होता है जो व्यक्ति पॉलिसी खरीदता है ना। जो व्यक्ति पॉलिसी का प्रीमियम का पैसा भरता है उसको हम पॉलिसी होल्डर कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये तीन लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, कि बाबू राव हो गया, राजू और श्याम। तो ये राजू ने जो है बाबू राव का बीमा करा दिया, फिर प्रीमियम ये भरता, पैसा ये भरता है। तो जो बंदा पैसा भरता है पॉलिसी का, उसको हम कहते हैं क्या, पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी धारक। जो बंदे ने पैसा भरा है पॉलिसी का, तो जो पैसा पॉलिसी का भरता है उसको हम पॉलिसी जो है होल्डर कहते हैं, बीमा धारक कहते हैं। ठीक है, तो ये बीमा धारक उसको हम कहते हैं जो बंदा पॉलिसी खरीदता है। आपने अब जिसके लिए पॉलिसी खरीदा है, जिस व्यक्ति के ना रहने पर पैसा मिलने वाला है, उसको हम बीमित व्यक्ति कहते हैं, या उसको हम लाइफ एश्योर्ड कहते हैं। लाइफ एश्योर्ड वो व्यक्ति होता है जिसके ना रहने पर पैसा मिले। जैसे एग्जांपल, ये राजू ने बीमा लिया है बाबू राव के लिए। तो राजू ने बाबू राव के लिए बीमा लिया, तो बाबू राव क्या हो गया आपका, ये हो गया बीमित व्यक्ति, इंश्योर्ड पर्सन, लाइफ इंश्योर्ड, जिसकी जिसकी लाइफ का बीमा हो रखा है। और चूंकि पैसा इसने जमा किया है, तो ये है पॉलिसी होल्डर। जो पैसा जमा करेगा वही पॉलिसी होल्डर। मैंने खुद के लिए, अपने लिए पॉलिसी ली और खुद ही पैसा जमा किया, तो मैं ही पॉलिसी होल्डर हूं और मैं ही लाइफ एश्योर्ड हूं, या फिर मैं ही बीमित व्यक्ति हूं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला हमने देखा था सम एश्योर्ड। जितने टोटल अमाउंट का कवरेज होता है, जितना टोटल अमाउंट का कवरेज होता है, जितने पैसे का कवर होता है, उसको हम लोग जो है कवरेज अमाउंट को हम लोग सम एश्योर्ड अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो जितने अमाउंट का कवरेज होता है, जितने पैसे का कवरेज होता है, उसको हम लोग जो है सम एश्योर्ड कहते हैं। जैसे बाबू राव के ना रहने पर 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है राजू को, तो बाबू राव के ना रहने पर 1 करोड़ रुपए मिलेगा राजू को, तो 1 करोड़ रुपए क्या है, सम एश्योर्ड अमाउंट है। सो व्हाट इज बेसिकली सम एश्योर्ड अमाउंट। सम एश्योर्ड अमाउंट आपके कवरेज अमाउंट को कहा जाता है। इन केस ऑफ द इंसिडेंट, अगर कोई घटना घटती है या जो बीमित व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कितना पैसा कंपनी पे करेगी, वो एक्चुअल में जो कवरेज अमाउंट होता है उसी को हम सम एश्योर्ड अमाउंट कहते हैं। जो कंपनी एश्योर करती है तो उसको हम सम एश्योर्ड अमाउंट कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉमिनी। नॉमिनी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनी को हम लोग उत्तराधिकारी भी कहते हैं। पॉलिसी जो होल्डर है या जिस जो बीमित व्यक्ति है, उसके ना रहने पर पैसा उसके परिवार वालों या उसके घर वालों में से ही किसी को दिया जाता है जनरली। तो वो व्यक्ति जब पैसा उसके घर वालों और परिवार वालों में जिसको पैसा मिलेगा, उसको हम नॉमिनी कहेंगे। तो नॉमिनी आपको बैंक्स में भी देखने को मिलेगा, आप शेयर बाजार में भी देखने को मिलेगा, आप म्यूचुअल फंड में कभी खाता खुला है उसमें भी देखने को मिलेगा, पीएफ अकाउंट खुला है, पोस्ट ऑफिस कहीं भी, तो जहां भी आपका पैसा रखा जाता है, वहां आपसे नॉमिनी जरूर पूछा जाएगा कि उत्तराधिकारी की जो व्यक्ति है उसके न रहने पर वो पैसा किसको दिया जाएगा। तो पैसा यहाँ पर ध्यान रखिएगा नॉमिनी को मिलता है, तो मतलब बाबू राव के न रहने पर राजू को पैसा मिलेगा, तो राजू क्या है, वो नॉमिनी है। फिर उसके बाद हमने देखा था प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, वो धनराशि जो बीमा पॉलिसी के बदले में हम देते हैं, उसको हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। तो प्रीमियम वो पैसा होता है जो बीमा कंपनी आपको जब बीमा देती है तो आपको बताती है कि सर देखिए, अगर आपका 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड है या कवरेज है, तो आपको 10,000 रुपए साल के जो है देने पड़ेंगे। तो वो जो 10,000 रुपए साल के हुए उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। तो किसी भी बीमा के लिए जो आप पॉलिसी का पैसा देते हैं उसको हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। प्रीमियम कई सारे ऑप्शंस देती है कंपनी भरने के। आप सालाना एक साथ साल का प्रीमियम एक साथ भर सकते हैं, हाफियरली भर सकते हैं, 6 महीने पर भर सकते हैं, छमाही भर सकते हैं, तिमाही भर सकते हैं, क्वार्टरली भर सकते हैं, या फिर आप मंथली भी प्रीमियम भरने के ऑप्शंस कई बार अवेलेबल होते हैं। तो आप मंथली भी पैसा जो है प्रीमियम का भर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, कंपनी कौन कौन से ऑफर्स आपको दे रही है। लेकिन जनरली जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, सभी
कई सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देती है आपको प्रीमियम भरने के। ठीक है, तो प्रीमियम के हमारे पास कई जो है ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद आता है अगला राइडर। राइडर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, ध्यान से है ना, तो अच्छे से हमने राइडर डिटेल में पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा तो पिछला सेशन जरूर देखिएगा। राइडर्स में मैंने आपको बताया था कि राइडर क्या होता है। जब आप मेन पॉलिसी लेते हैं, जब आप बेस पॉलिसी लेते हैं, तो उसके साथ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा देकर, मेन पॉलिसी का जो आपको प्रीमियम होता है उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा देकर आप उस मेन प्लान के साथ कुछ एक्स्ट्रा छोटे छोटे प्लान जोड़ लेते हैं, जिससे आपके पॉलिसी के फायदे, पॉलिसी के बेनिफिट्स आपके बढ़ जाते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा चीजें आप जोड़ते हैं उन्हीं को हम राइडर्स कहते हैं। जैसे आपने एक मेन अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, ठीक है, कि जो बीमित व्यक्ति है उसके ना रहने पर पैसा परिवार वालों को मिल जाएगा, लेकिन हमने उसके साथ एक क्रिटिकल इलनेस का कवर भी जोड़ दिया कि अगर मान लेते हैं जीते जी कोई गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर हो गया या फिर इस तरह की हार्ट वगैरह की कोई बीमारी हो गई, तो परिवार को इलाज के लिए पैसा मिले, मतलब अपने को इलाज के लिए पैसा मिल जाए जीते जी। तो क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारियों का कवरेज जोड़ लिया, तो ये क्या है, एक राइडर हो गया। ऐसे ही दुर्घटना में अगर विकलांगता हो जाती, डिसेबिलिटी हो जाती, तो उस समय हमें पैसा मिले और उस समय हम पैसा जो है यूज करके अपना काम कर सकें, तो वो जो अगर उसके लिए आप थोड़ा सा प्रीमियम दोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, राइडर कहलाएगा। तो राइडर क्या होते हैं, आपके बेस प्लान के साथ, आपकी मेन पॉलिसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको कंपनी थोड़े एक्स्ट्रा पैसा देने पर देती है। वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं उनको हम राइडर्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप मैकडोनल्ड में बर्गर खरीदते, आपकी मेन मील हो गई, उसके साथ आपको फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक अगर साथ में मील में लेते हैं, साथ में कॉम्बो में लेते हैं, तो आपको सस्ते में मिल जाता है। वो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो राइडर्स की तरह काम करती हैं। तो राइडर्स और राइडर्स के बेनिफिट्स हमने डिटेल में देखे थे। ठीक है, चलिए अब आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज के नए टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे, नहीं अगर पढ़ा हो तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने अच्छे से उसको रिवाइज किया था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फ्री लुक पीरियड। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आसान शब्दों में समझते हैं फ्री लुक पीरियड क्या होता है। ये तो वही बात हुई, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब आप कोई आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से जब आप कोई शॉपिंग करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं हम, तो उसके बाद हमको एक रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है ना? या एक रिटर्न का एक टाइम मिलता है कि सर 15 दिन या 30 दिन के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को, अगर आपको समझ में नहीं आता या प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, उसको वापस कर सकते हैं और आपका जो पैसा है वो कंपनी जो है वो आपको दे देगी। ऐसे ही सेम इंश्योरेंस कंपनियों के लिए IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नियम बना रखा है कि सभी बीमा कंपनियों को एक फ्री लुक पीरियड देना पड़ेगा। फ्री लुक पीरियड क्या होगा? ये लगभग 15 से 30 दिन का एक समय होगा, जिसमें बीमा धारक को, पॉलिसी होल्डर को, अगर पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है या पॉलिसी समझ में नहीं आती है या उससे अच्छी कोई पॉलिसी मिल रही है, तो आप इस पॉलिसी को छोड़ सकते हैं। इस पॉलिसी को छोड़ दीजिए, आपका जो पैसा है वो लगभग सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। थोड़े बहुत अगर उन्होंने कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह किए हैं तो उसके थोड़े बहुत चार्जेस हैं वो भले कटेंगे, बाकी ऑलमोस्ट आपका सारा पैसा आपको मिल जाएगा। तो व्हाट इज अ फ्री लुक पीरियड इन द इंश्योरेंस टर्म? इंश्योरेंस टर्म में, इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म में फ्री लुक पीरियड क्या होता है? ये वो समय होता है जिसमें आप अपनी बीमा पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। एक तरह से आपका ट्रायल समय होता है, जिसमें आप शुरुआत के 15 से 30 दिन में आपने पॉलिसी आज ले ली, मैंने सारा पैसा भर दिया, तो जिस दिन आप पॉलिसी का प्रीमियम का सारा पैसा दे देते हो कंपनी को, उसी दिन से आपका फ्री लुक पीरियड चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और लगभग 15 से 30 दिन अमूमन रहता है। इसमें अगर आपको पॉलिसी नहीं समझ में आ रही है तो पॉलिसी आप क्या कर सकते हो, वापस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम फ्री लुक पीरियड कहते हैं। तो फ्री लुक पीरियड क्या है? या सभी नई जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होती है। फ्री लुक समय वह समय है जिसके दौरान कोई व्यक्ति खरीदी गई पॉलिसी को वापस करने का विकल्प चुन सकता है। यदि आप नियमों और शर्तों से सहज नहीं है तो आप फ्री लुक पीरियड अवधि के भीतर पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। बीमा कंपनी चिकित्सा परीक्षण, स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्कों के लेने खर्चे को काटकर शेष प्रीमियम वापस कर देगी। और IRDAI निर्दिष्ट करता है कि पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद जीवन बीमा में फ्री लुक अवधि 15 या 30 दिन की है। तो 15 या 30 डेज का आपको टाइम स्पेन देखने को मिलेगा और इस समय आप पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो व्हाट बेसिकली यू कैन डू, यू कैन रिटर्न योर पॉलिसी। तो आई थिंक फ्री लुक पीरियड समझ में आ गया होगा। ये वैसे ही होता है, सेम वैसे याद रखिए जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या फिर नायका वगैरह पर आपको रिटर्न या रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, रिटर्न पॉलिसी मिलती है कि आपने पॉलिसी को रिटर्न ही कर दिया, हमें नहीं चाहिए, पॉलिसी तुमसे अच्छी हमें कोई और दे रहा है, सो विल गो विद दैट पर्सन। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा।
उम्मीद करता हूं ये भी आप सभी लोगों को क्लियर है। फ्री लुक पीरियड में आपकी तो पॉलिसी चल ही रही ना। अगर फ्री लुक पीरियड है, जैसे मान लेते हैं आज मैंने पॉलिसी ली, आज किसी व्यक्ति ने पॉलिसी लिया, मैंने ही पॉलिसी ली, और 2-4 दिन बाद कुछ हो जाता है, तो जिस दिन से आप पॉलिसी लेते हैं उसी दिन से आपका कवर शुरू हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं आज मैंने पॉलिसी ली और 2 दिन बाद कुछ हो गया, तो घर वालों को तो पूरा पैसा मिलना ही है, क्योंकि पॉलिसी का तो कवर है ही। पॉलिसी का पैसा आप जिस दिन भरते हैं उसी दिन से आपको उसके फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब आप ये सोचें कि मान लेते हैं मैंने पॉलिसी को फ्री लुक पीरियड में रिटर्न कर दिया और फिर उसके बाद मेरे को कुछ हो गया तो मैं फायदे मांगू, नहीं नहीं सर मैंने पॉलिसी ली थी, मेरे को वो वापस कर दो। ऐसा नहीं है। पॉलिसी जब तक आपके पास है, फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से आपको पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स, सारे फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पॉलिसी को रिटर्न कर दिया या पॉलिसी को वापस कर दिया, तो फिर आपके फायदे उसी दिन से बंद हो गए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दैट इज अ फ्री लुक पीरियड। ठीक है, उसको हम फ्री लुक पीरियड कहते हैं। ठीक। चलिए, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। अगला देखते हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं बट एग्जाम्स में बहुत पॉपुलर होते हैं और अक्सर पूछे आते हैं। अगला टर्म है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड, ग्रेस का मतलब होता है दया। आपको याद हो अपने स्कूल के दिन या कॉलेज के टाइम, कई बार जब बैक लग जाती थी या कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर कम आए, तो कई बार कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्कूल की तरफ से हमें कुछ फ्री के दया के नंबर दिए जाते थे कि सर चलो 25 नंबर आपके आए हैं, 30 नंबर पासिंग है, सर 5 नंबर चलो हम आपको दया के दे देते हैं, आपको सप्लीमेंट्री या फिर कुछ एक्स्ट्रा ग्रेस नंबर दे देते हैं, आप पास हो जाओ। ठीक, ये हमें समझ में आया थोड़ा सा। अब समझते हैं बीमा के अंदर ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है। देखिए, बीमा में जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी का प्रीमियम का पैसा आपको समय से टू टाइम टाइम टू टाइम आपको भरना रहता है। प्रीमियम का पैसा अगर आप समय से नहीं भरते हैं, तो नियमतः प्रीमियम जिस दिन रिन्यू करना था, पॉलिसी का पैसा जिस दिन भरना था उस दिन नहीं भरे, तो नियमतः अगले दिन से पॉलिसी के फायदे आपके बंद हो जाने चाहिए। लेकिन आईआरडीआई ने यहाँ एक नियम बना रखा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखिए, डोंट वरी, ये सारे टर्म्स इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों में बना रखे हैं, सो आपको पढ़ने में कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, लेट्स चेक दिस वन। देखिएगा, ये मान लेते हैं, लेट्स सपोज आज अपना पॉलिसी का, ये आज फर्स्ट डे है, 1 जून है, मान लेते हैं लेट्स सपोज 1 जून को अपनी पॉलिसी का पैसा भरना था, है ना। पॉलिसी का प्रीमियम, प्रीमियम अब आप सभी को पता है क्या होता है। प्रीमियम वो पैसा होता है जो आप बीमा कंपनी को आप देते हैं। तो हर 6 महीने या साल भर में जब भी आपको पैसा देना है, आज मान लेते हैं इसका प्रीमियम भरना था। ठीक है, और 1 जून आखिरी तारीख है जिस दिन मेरे को प्रीमियम भरना है, पैसा भरना है अपना पॉलिसी का। मान लेते हैं किसी कारण से मैं कहीं व्यस्त था या भूल गया, मेरे पास पैसा नहीं, कोई भी कारण है, मैं आज पॉलिसी का पैसा नहीं भर पाया। आज प्रीमियम पॉलिसी का भरना था, पॉलिसी को रिन्यू नहीं करा पाया या पॉलिसी का पैसा नहीं भर पाया, तो नियमता क्या होना चाहिए, अगले दिन से मेरे को पॉलिसी के सारे फायदे बंद होने चाहिए। इसका मतलब आज पॉलिसी का आखिरी दिन था प्रीमियम भरने का, नहीं भरा तो अगले दिन अगर कुछ हुआ तो कोई पैसा कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। लेकिन आईआरडीआई कहता है कि नहीं भाई, ऐसा किसी भी बीमा कंपनी को नहीं करना है। हो सकता है भाई अगला बंदा भूल गया हो, अगले बंदे के पास उस दिन पैसा ना हो, कोई भी कारण हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग ना चल रही, मोबाइल बैंकिंग ना चल रही, या बैंक बंद हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं भर पाया अगला पैसा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, हर बीमा धारक को कम से कम लगभग 15 से 20 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है। द टाइम इज नॉट फिक्स, लेकिन जनरली 15 से 20-30 दिन का समय होता है। 15 से 30 दिन का लगभग आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। इसमें होता क्या है, अगर आप मान लेते हैं आज आप पॉलिसी का पैसा नहीं भर पाए, तो अगला जो आपके पास 15 से या 30 दिन तक का जो आपका एक्स्ट्रा समय है, इस समय में अगर आप अपना पैसा भर देते हैं, तो आपको पॉलिसी के सारे फायदे मिलेंगे और आपकी पॉलिसी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये जो समय है, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, दिस एक्स्ट्रा टाइम इज नथिंग, इज नोन एज ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड क्या होता है, ये वो एक्स्ट्रा टाइम होता है जब आप अपनी पॉलिसी का पैसा, प्रीमियम जो है आप अपना टाइम से नहीं भर पाते हैं, प्रीमियम भरने की आखिरी डेट चली जाती है, तो उसके बाद कंपनी के द्वारा जो आपको एक्स्ट्रा 15 से 30 दिन का टाइम मिलता है, वो समय आपका ग्रेस पीरियड कहलाता है। जब आप पॉलिसी खरीदिए
तो पॉलिसी खरीदते समय उसके दस्तावेजों में पढ़िए, आपको कंपनी वहां पर बताती है कि आपके पॉलिसी का ग्रेस पीरियड कितना है। वो 15 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। द टाइम ऑफ ग्रेस पीरियड इज नॉट फिक्स बाई IRDAI। इंश्योरेंस रेगुलेटरी ने इसका फिक्स टाइम नहीं बता रखा है कि 30 दिन का ही होगा या 15 दिन का होगा, लेकिन ये कह रखा है कि हाँ भाई, सभी कंपनियों को अपने बीमा धारकों को कुछ ना कुछ ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, इस ग्रेस पीरियड में अगर हमें कुछ होता है तो पैसा पॉलिसी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरा पूरा पैसा मिलेगा। आपके पॉलिसी के सारे फायदे आपको एज इट इज मिलेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, है ना? तो पॉलिसी का पूरा पैसा आपको मिलेगा ग्रेस पीरियड में। ठीक है, तो ग्रेस पीरियड, है ना, ग्रेस पीरियड का मतलब ये है कि वह समय है जब बीमा प्रदान करता पॉलिसी के निष्क्रिय होने से पहले आपके प्रीमियम का भुगतान कर दे, तिथि के बाद देता है। यह अवधि बीमाकर्ताओं नीतियों के प्रकार के बीच विभिन्न विभिन्न हो सकती है। यह सीमा अवधि आमतौर पर 15 से 30 दिन की होती है। बीमा पॉलिसी की नियम और शर्तें इंगित की जाती हैं। फ्री लुक पीरियड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? फ्री लुक पीरियड को हिंदी में ही फ्री लुक पीरियड ही कहते हैं। उसके लिए कोई अलग से टर्म नहीं आपको मिलेगा। या खरीदी गई सभी नई जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होती है फ्री लुक अवधि। फ्री लुक अवधि आपको हिंदी में ट्रांसलेट देखने को मिलेगा। तो आप इतनी तो बेसिक चीजें आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड इज व्हाट? इट इज अ एक्स्ट्रा टाइम जो आपको मिलता है। हाँ, अगर लास्ट सेशन आपका मिस हुआ है तो आपको मिल जाएगी वीडियो, डोंट वरी। ठीक है, तो ग्रेस पीरियड आपको समझ में आ गया। ग्रेस पीरियड इज व्हाट? इज अ एक्स्ट्रा टाइम स्पेन जो आपको जो है क्या होता है, जो दिया जाता है। और ग्रेस पीरियड में जो समय होता है, वो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, इस अवधि के दौरान आपकी पॉलिसी के सारे फायदे आपको मिलते रहते हैं। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी के सभी फायदे मिलते हैं या सीमित फायदे ही दिए जाते हैं? तो आंसर जरूर ध्यान रखिएगा कि ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी के सभी फायदे वैसे ही लागू होते हैं, वैसे ही जो है आपको मिलते हैं, जैसा पॉलिसी के ड्यूरेशन में रहते हैं, जैसा पॉलिसी जब चल रही होती तब होते हैं। तो ग्रेस पीरियड किस लिए दिया जाता है? ग्रेस पीरियड इसलिए दिया जाता है कि अगर आपने प्रीमियम का पैसा समय से नहीं भर पाए हैं, प्रीमियम समय से पे नहीं कर पाए हैं, तो आप अपनी पॉलिसी का पैसा जो है वो भर दें अगले कुछ बचे हुए समय के लिए, अगले कुछ जो एक्स्ट्रा टाइम जो आपको कुछ दिया गया है, उसके अंदर। ठीक, अगला बहुत ध्यान से समझिएगा। द टर्म्स विल लुक वेरी इजी, बट अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं, एग्जाम्पल नहीं आते तो इनको भूल सकते हैं आप। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। ऑल्दो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर नोट्स कवर कर रखे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर आपने देखा होगा, आतंकवादी हैं या कई बार सरकार क्रिमिनल्स को पकड़ती तो क्रिमिनल सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर का करने का मतलब, साहब हम हथियार डाल चुके हैं, अब हमको बख्श दीजिए, अब हमको छोड़ दीजिए, अब हम नहीं कर पाएंगे, ठीक, या अब हम चोरी डकैती कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही पॉलिसी के अंदर एक सरेंडर वैल्यू होती है। ध्यान से सुनिएगा क्या है। मान लेते हैं मैंने एक बीमा कंपनी से पॉलिसी लिया, मैं अपना एग्जांपल मान के चलता हूं, मैंने एक LIC से पॉलिसी ली। ठीक, LIC से पॉलिसी ली और ये पॉलिसी है, इसका मैच्योरिटी टाइम, इसका परिपक्वता का समय जो है, इसका मैच्योरिटी टाइम है, इसका मैच्योरिटी टाइम है, मान लेते हैं 20 साल का। मतलब 20 साल की अवधि तक अपने को पैसा जमा करना। मैच्योरिटी टाइम वो होता है जब आपकी पॉलिसी का समय पूरा होता है, इसको परिपक्वता समय या मैच्योरिटी टाइम कहते हैं। ठीक, अब यहां पर होना क्या है, मेरे को हर साल पॉलिसी का प्रीमियम भरना, और मेरे पॉलिसी का प्रीमियम है 30,000 रुपए। पॉलिसी का प्रीमियम जो अमाउंट है वो 30,000 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मेरे को हर साल 30,000 रुपए भरना, 30,000 रुपए सालाना। तो हुआ क्या, मैंने पहले साल पॉलिसी का प्रीमियम भर दिया, पहले साल भरा, दूसरे साल भरा, तीसरे साल भरा, चौथे साल भरा। ठीक, चारों साल मैंने पॉलिसी का प्रीमियम भर दिया है। बट अचानक क्या हुआ, मेरे साथ कुछ दिक्कत हो गई, कुछ पारिवारिक समस्या हो गई, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई, फैमिली इश्यूज आ गए, घर में कोई दिक्कत हो गई है, या फिर कोरोना का समय आ गया, कोई भी कारण हो सकता है। अगला साल में पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पाया।
अगले साल मैं पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहा हूँ, 5वें साल मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को लगा यार अब मैं पॉलिसी चला नहीं पाऊंगा, मतलब पॉलिसी को आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में बीमा कंपनी मेरे को एक ऑप्शन देती है, ऑप्शंस वैसे कई सारे, बट अभी इसकी बात करते हैं। कंपनी हमें एक ऑप्शन देती है कि सर आप एक काम करिए, अपनी पॉलिसी सरेंडर कर दीजिए। पॉलिसी सरेंडर करने का मतलब क्या होता है कि मैं बीमा कंपनी को ये बताऊंगा कि साहब देखो मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा और आप मेरी पॉलिसी को बंद कर दीजिए। अब सवाल उठता है कि ऐसे जो मैंने हर साल 30-30 हजार रुपए जमा किए हैं, लगभग 4 साल मैंने पैसे जमा किए हैं, तो लगभग अगर आप देखें तो 1,20,000 रुपए लगभग मैंने जो जमा किए हैं 4 साल, वो पैसा मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर नियमता ये है कि जब आप कोई पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो बीमा कंपनी कुछ पैसा काट कर आपका जो पैसा जमा हो रखा है कुल, वो पैसा आपको दे देती है, आपको वापस कर देती है। और वो जो पैसा जो बीमा कंपनी आपको सरेंडर करने के बाद वापस करती है, जब आप सरेंडर करते हैं तो जो जितना पैसा बनता है उसको हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। तो व्हाट इज अ सरेंडर वैल्यू? जब आप पॉलिसी को मैच्योरिटी टाइम से पहले बंद करके बीमा कंपनी से पैसा मांगते हैं या बीमा कंपनी आपको पैसा देती है, दैट अमाउंट इज नोन एज अ सरेंडर वैल्यू, उसको हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर, वह राशि जो पॉलिसी धारक जीवन बीमा कंपनी से प्राप्त करेगा यदि वह परिपक्वता से पहले ही पॉलिसी से बाहर निकलने का निर्णय ले लेता है। It is the amount of the policy holder will get from the life insurance company if he decides to exit the policy before maturity. तो आपको मैच्योरिटी टाइम से पहले निकलने का समय मिलता है। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपको कुछ पैसा मिल जाता है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, कंडीशन ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिकली होता क्या है, कोई भी कंपनी का एक नियम होता है कि सर आप कम से कम 3 प्रीमियम भरे हो या 2 साल प्रीमियम भरा हो या 3 साल प्रीमियम भरा हो, हर कंपनी का अपना एक नियम है। आपने पहले ही 6 महीने पहले ही साल प्रीमियम भरा और अगले साल कह दिए साहब सरेंडर कर रहे हैं, अब हम नहीं भर पाएंगे, पैसा लाओ अपना, तो कंपनी तो बेवकूफ बन जाएगी, कंपनी पैसे ही वापस करती रहेगी। तो इसीलिए हर कंपनी अपना एक लॉक इन समय बना देती है या अपना एक ऐसा समय बता देती है कि सर देखिए इससे पहले अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हो तो पॉलिसी तो बंद हो जाएगी, पैसा मत दो, पॉलिसी बंद, लेकिन हम आपको एक भी रुपए वापस नहीं करेंगे। तो जब आप पॉलिसी लें तो पॉलिसी में जरूर पूछिए कि सर अगर मैं पॉलिसी पहले बंद करना चाहता हूं कभी, तो कम से कम कितने साल पॉलिसी का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो कोई कंपनी 2 साल कहती है, कोई कंपनी 1 साल कहती है, किसी का 3 साल होता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। आई थिंक आपको सरेंडर वैल्यू क्लियर है। तो सरेंडर वैल्यू क्या होता है, जब आप पॉलिसी को परिपक्वता समय या मैच्योरिटी टाइम से पहले बंद करते हैं और पहले बंद करने पर जो आपको पैसा बनता है, जो कंपनी काट के थोड़ा बहुत पैसा जो आपको बनेगा उस पैसे को देगी, उसको हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। यस, जो कुछ पैसा कट के आपको जो पैसा मिलेगा उसको हम सरेंडर वैल्यू। हाँ, इसका मतलब पॉलिसी को मैच्योरिटी टाइम से पहले छोड़ना। चलिए, आई होप ये भी क्लियर है सभी को। अगला है पेड अप वैल्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे टर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इसको अंग्रेजी पढ़ने की अभी मत कोशिश करिए, हिंदी मत पढ़िए, अभी मैं जो समझा रहा हूं एक्सप्लेनेशन पर केवल फोकस करिए। अगर आपने ध्यान से एक्सप्लेनेशन केवल सुना है तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आप सही करके आओगे। तो रटने की बजाय इसको समझने की कोशिश करिए, समझ के पढ़ेंगे, बहुत आसान है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के सारे टर्म्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। रटने की कोशिश करेंगे फिर दिक्कत है। तो थोड़ा सा समझ के एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, चीज़ें आपको आराम से समझ में आएंगी। क्योंकि हम सभी लोगों के घर में या हम लोगों ने कहीं ना कोई पॉलिसी ले रखी होती है। तो आप उसके हिसाब से सोचिए कि घर वालों ने पॉलिसी ले रखी, पहले बंद कर दे तो पैसा मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, सरेंडर वैल्यू कहेंगे। अच्छा, जब पॉलिसी लिया होगा कुछ फ्री का टाइम मिला होगा, है ना, कि इतने समय में पॉलिसी वापस कर दे, तो चलो हमारा फ्री लुक पीरियड हो गया। अच्छा, एक ग्रेस पीरियड भी होता है, घर वाले अगर प्रीमियम ना भर पाए समय से तो कैसे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पैसा भरने के लिए, तो फ्री लुक जो आपका ग्रेस पीरियड हो गया। तो ऐसा थोड़ा सा टर्म याद रखने की कोशिश करिए, तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास पेड अप वैल्यू। क्या होता है पेड अप वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यूएशन बताता हूं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने एक एलआईसी से पॉलिसी ली, पॉलिसी का प्रीमियम 30,000 रुपए सालाना है पर एनम, 30,000 रुपए सालाना, ठीक। 30,000 रुपए सालाना मेरे को पैसा भरना है, ठीक। ये आपकी कंपनी है।
20 साल की पॉलिसी है, ये 20 साल की पॉलिसी है, 20 साल मैच्योरिटी टाइम है। मैं एमटी लिख देता हूँ, मतलब मैच्योरिटी टाइम। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। पहले साल मैंने प्रीमियम भर दिया, दूसरे साल मैंने प्रीमियम भर दिया, तीसरे साल भर दिया, चौथे साल प्रीमियम भर दिया, 4 साल 4 ईयर मैंने प्रीमियम भरा। अब आगे इसके बात करें, 4 साल मैंने प्रीमियम भरा, तो उसके बाद अगर देखें 5वें साल मेरी हालत खराब होगी, मैं पैसा नहीं भर पा रहा हूँ। 5वें साल में पैसा नहीं भर पा रहा हूँ, ये चारों साल मैंने पैसे भरे। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूँ बीमा कंपनी से कि साहब देखो, मैं अब पैसा भर नहीं पाऊंगा, देखो 30,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, दिक्कतें हो रही हैं और घर का खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया है, तो आई एम नॉट इन द पोजीशन टू पे दिस पर्टिकुलर प्रीमियम, मैं पैसा नहीं पे कर पाऊंगा। तो आप एक काम करिए साहब, मेरी पॉलिसी बंद कर दीजिए और जो पैसा बनता वो मेरे को दे दीजिए। तभी आपने समझा कि आप पॉलिसी बंद करेंगे मैच्योरिटी से पहले, और जो पैसा बनेगा आपको जो मिलेगा उसको हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा था। ओके, लेकिन बीमा कंपनी हमें एक ऑप्शन देती है, बोलती है सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो जिंदगी के बाद नहीं, अभी जिंदगी के साथ में आपकी जरूरत है, हम आपको मदद करेंगे। तो आप एक काम करिए सर, देखिए 30,000 रुपए की आपकी सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसी है, 20 साल बाद आपको मान लेते हैं मिलने थे 10 लाख रुपए। ध्यान से सुनिएगा, 20 साल बाद आपको 10 लाख रुपए का फायदा मिलना था। मान लेते हैं ऐसा कुछ पॉलिसी था कि 30,000 रुपए सालाना प्रीमियम भरेंगे, मैच्योरिटी टाइम के बाद आपको 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि सर एक काम करते हैं, अब आप 30,000 रुपए तो सालाना भर नहीं पा रहे हैं, हम आपके लिए एक इस बड़ी पॉलिसी को, इसको छोटी पॉलिसी में बदल देते हैं। छोटी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, अभी आप भरते हैं, अभी आप भरते हैं 30,000 रुपए सालाना। एक काम करते हैं, आपके लिए हम ऐसा कर देते हैं कि आप बस भरिए 12,000 रुपए सालाना। आपने कहा हाँ यार 12,000 तो मैं भर सकता हूं। तो बीमा कंपनी ने कहा देखिए सर आप बस 12,000 रुपए सालाना भरिए, और जो है आपकी पॉलिसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन क्योंकि पॉलिसी का प्रीमियम कम हो गया, तो पॉलिसी को हम छोटा कर रहे हैं, तो उसके फायदे भी थोड़े छोटे हो जाएंगे। पहले जब आप 30,000 रुपए भरते थे तो आपको मिलने वाला था 10 लाख रुपए, है ना। जब 30,000 रुपए आप भरते थे तो आपको मिलता 10 लाख रुपए। लेकिन सर अब आप 15,000 रुपए ही भरेंगे, 12,000 रुपए ही भरेंगे सालाना, तो अब आपको मिलेगा केवल और केवल 6 लाख रुपए मान लेते हैं। मतलब पॉलिसी का फायदा भी क्या हो गया, छोटा हो गया। और ये जो आपने पिछला प्रीमियम भरा हुआ है 30,000 रुपए, इसको हम इसी में आगे एडजस्ट कर देंगे। तो हम सारी कैलकुलेशन करके आपके जो पिछले पैसे हैं वो एडजस्ट कर देंगे, और उस हिसाब से आपका छोटा प्रीमियम बन जाएगा। वही प्रीमियम आपको बचे हुए समय पर देना है। तो इस तरीके से बीमा कंपनी ने किया क्या, अपने ग्राहक को जाने नहीं दिया। ग्राहक के लिए फायदा ये है, उसकी पॉलिसी अभी भी चल रही है, भले थोड़े कम फायदे के साथ अब पॉलिसी हो गई है, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यू है। तो ये जो कम फायदे के साथ आपकी एक जो नई पॉलिसी तैयार की गई है 6 लाख वाली, ये जो 6 लाख वाली है, इसको हम पेड अप वैल्यू कह रहे हैं। व्हाट इज अ पेड अप वैल्यू, जब आपकी पॉलिसी को एक रिड्यूस पॉलिसी में विथ लेस बेनिफिट्स के साथ पॉलिसी को छोटा करके आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको हम पेड अप वैल्यू कहते हैं। तो कई बार बीमा कंपनियां हमको पॉलिसी को चलाने का ऑप्शन देती है कि सर देखिए इतनी बड़ी पॉलिसी आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, उस समय पैसा आ रहा था ले लिया था, बट अब पैसा नहीं आ रहा है, तो आप छोटी पॉलिसी बदलना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैच्योरिटी टाइम क्या है, ये मैच्योरिटी टाइम वो समय है जो आपकी पॉलिसी का समय है। जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें निर्धारित करते हैं कि पॉलिसी का पैसा 10 साल तक भरेंगे, 5 साल तक भरेंगे, 20 साल तक भरेंगे, 15 साल तक भरेंगे, तो वो होता है परिपक्वता समय, मैच्योरिटी टाइम होता है। ठीक है, उसको हम मैच्योरिटी टाइम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा क्या होता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, आप कहीं चाहे तो बना भी सकते हैं अपने पास, बनाना चाहे तो बना लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ यहाँ पर आपका। चलिए पढ़ते हैं, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। यदि पॉलिसी धारक एक निर्दिष्ट अवधि के बाद, निर्दिष्ट अवधि मतलब जो आपका मेच्योरिटी टाइम है, डिसाइडेड टाइम है, के बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देती है, मतलब मैंने प्रीमियम भरना बंद कर दिया,
तो बीमा कंपनियां पॉलिसी धारक को अपनी पॉलिसी को घटी हुई पेडअप पॉलिसी के में घटी हुई पेडअप पॉलिसी में बदलने का विकल्प प्रदान करेंगी। होता क्या है इसमें, इस विकल्प के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम की संख्या के अनुपात में बीमा राशि कम हो जाती है, और यदि बीमित राशि से संबंधित अन्य लाभ देय हैं तो ये लाभ भी अब घटी हुई बीमा राशि के संबंधित होंगे, जो कि प्रदत्त मूल्य है, जो कि आपका पेड अप वैल्यू है या फिर प्रदत्त मूल्य है। तो आसान भाषा में मैंने आपको सिंपली बताया कि आपकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा था, पैसा ज्यादा भरना था, आप उतना सक्षम नहीं थे उतना भरने के लिए, प्रीमियम देना आपने बंद कर दिया था। कंपनी ने आपको छोटी पॉलिसी, उसी पॉलिसी को छोटी पॉलिसी में बदलने का ऑफर दिया, तो वो जो छोटी पॉलिसी दैट इज नथिंग अ पेड अप वैल्यू, उसी को हम पेड अप वैल्यू कहते हैं, क्योंकि आप पैसा पे करके बचे हुए रेशियो में पैसा पे करके आप अपना काम करते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी टाइम पर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, आपका जो सारा पैसा होता है सारे फायदे के साथ आपको मिल जाता है। ठीक है, सो पेड अप वैल्यू आई थिंक क्लियर है सभी को। मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी रीड कर देता हूँ, सो दैट को इंग्लिश में पढ़ना हो तो वो भी क्लियर हो। तो इन अ केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यूज टू पे द प्रीमियम आफ्टर a specific period of time, the insurance companies will offer the policy holder an option to convert his policy into a reduced paid up policy, छोटी पॉलिसी में reduced paid up policy। अंडर दिस ऑप्शन सम एश्योर्ड अमाउंट, सम एश्योर्ड हमने पढ़ा था, सम एश्योर्ड अमाउंट क्या होता है, जो आपको टोटल कवरेज होता है, सम एश्योर्ड अमाउंट आपका छोटा हो जाता है, रिड्यूस इन द प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, जो आपने प्रीमियम पे कर रखा है उसके हिसाब से उसको छोटा कर दिया जाता है जितना आपने पहले भरा हुआ है। इफ अदर बेनिफिट्स रिलेटेड टू द सम एश्योर्ड आर पेबल, these benefits now be related to the reduced sum insured and will be known as a paid up value। आपकी पॉलिसी के जो फायदे हैं वो अब छोटी पॉलिसी के बेनिफिट्स के हिसाब से रहेंगे, और वो जो बेनिफिट्स हैं दैट विल नोन एज अ पेड अप वैल्यू, हम पेड अप वैल्यू। देखिए सभी को समझ में आ रहा है, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट। तो पॉलिसी के फायदे छोटे फायदे के साथ, बड़ा सामान नहीं ले पा रहे हैं तो चलिए अब छोटे सामान में अपना, चलिए ओके अगला क्लियर है। अगला है द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर राइटर्स। अब हम बात करते हैं अंडर राइटर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अंडर राइटर्स, देखिए जब आप पॉलिसी लेते हैं तो कोई बंदा जो है बीमा कंपनी की तरफ से एक बंदा होता है जो आपकी सारी जांच पड़ताल करता है, सारा इन्वेस्टिगेशन करता है। जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब क्या होता है, वो चेक करता है कि आपको पैसा देने में कितना जोखिम है। ऐसा तो नहीं आज मैंने पॉलिसी दिया और अगले दिन ही बंदा निपट गया, अगले दिन बीमा कंपनी पैसा देना पड़ जाए। परिवार देखता है, फैमिली कंडीशंस कैसी चल रही है, जॉब देखता है क्या करते हैं, देखता है कि कोई बहुत रिस्की जॉब तो नहीं करते, रोज पहाड़ से लटके रहते हैं। वो सारी चीजें जांच पड़ताल करता है और फिर ये बताता है, ये जब हरी झंडी दिखाता है तब आपको बीमा कंपनी बीमा देती है। ठीक, तो बीमा आपको देना दे दिया। अब उसके बाद जब कभी लास्ट में हमें पॉलिसी का पैसा चाहिए होता है, हम पॉलिसी के पैसे के लिए क्लेम करते हैं, है ना, हम कभी पॉलिसी का पैसा मांगते हैं, क्लेम करते हैं। तो जब हम पॉलिसी का पैसा क्लेम करते हैं तो उस समय ये पूरी जांच पड़ताल फिर से करता है, कहीं हमने कोई फर्जीवाड़ा करके तो पैसा नहीं ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं अगले को जानबूझ के मार दिया गया और उसका पैसा हड़पने की कोशिश की जा रही है। वो सारी जांच पड़ताल करता है और फिर पैसा देता है। तो अंडर राइटर इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस इन विच जो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, सारा अथेंटिकेशन प्रोसेस है, पॉलिसी को देने से लेकर पॉलिसी के प्रीमियम, पॉलिसी के क्लेम के भुगतान तक, तो मतलब पॉलिसी के शुरुआत से पॉलिसी के अंत तक, इस सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये देखता है अंडर राइटर। तो अंडर राइटर ये पूरा प्रोसेस को कहते हैं, और अंडर राइटर वो बंदा होता है, अंडर राइटिंग पोस्ट होती है जो कि ये सारा काम जो है करता है। तो अंडर राइटर एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन होती है इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर,
जो सारे बीमा कंपनी के लिए क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं आपको पॉलिसी देने पर, उन सारे जोखिम्स की एनालिसिस करता है, उन सारे रिस्क को इवैल्यूएट करता है, ऑथेंटिकेट करता है, वैलिडेट करता है और फिर हमें पॉलिसी को देता है। ठीक है? तो ये होता है क्या? अंडरराइटर। देखते हैं अंडरराइटर क्या है? चलिए, व्हाट इज अंडरराइटर? अंडरराइटर बीमा में शामिल जोखिम का मूल्यांकन करते हैं। जोखिम मूल्यांकन की प्रक्रिया बीमा पॉलिसी जारी करने से पहले शुरू होती है और दावे के निपटान के साथ समाप्त हो जाती है। मतलब जब पॉलिसी शुरू होती है तब से इनका काम शुरू होता है, आपको देना है नहीं देना है सारी चीजें चेक करना है। और बाद में जब हम पॉलिसी का क्लेम करते हैं तो क्लेम के समय में सारा पैसा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन सब का सारा इवेल्युएशन करेगा। केवल हामीदारों अंडरराइटर्स है। हामीदार, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, पेपर में हामीदार नहीं लिख के आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल ट्रांसलेटर का कमाल है, कभी वो अंडरराइटर दे देगा, कभी आपको हामीदार दे देगा। तो हामीदार जनरली नहीं लिख के आएगा, अगर लिख के आ गए तो आपकी किस्मत है। हामीदार के बजाय आपको अंडरराइटर लिख के आएगा, क्योंकि ये पोस्ट के नाम से ही अंडरराइटर पोस्ट ही होती है बीमा कंपनियों के अंदर। वहां हामीदार नहीं बोला जाता है, अंडरराइटर ही बोला जाता है। तो आप इसीलिए इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड याद रखिएगा। तो केवल हामीदारों के अनुमोदन से ही पॉलिसी धारक को पॉलिसी जारी की जाती है और अंडरराइटर के क्लियरेंस के बाद ही कंपनी नॉमिनी के क्लेम के बेनिफिट का फायदा भुगतान करती है। तो अंडरराइटर कहते कि ये फर्जी क्लेम हो रहा है और नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा, तो कोई भी ताकत पैसा नहीं दिला सकती है। अंडरराइटर ने मना कर दिया, इन्वेस्टिगेशन सही किया और गलत किया हो तो उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, वो बात नहीं है। मैं कहूँ कि दुनिया कोई ताकत नहीं दिला सकती, तो आप कहेंगे सर इसने तो कह दिया तो पैसा मिलेगा, नहीं। इसने गड़बड़ किया तो इसके ऊपर भी जांच पड़ताल के लिए ऑप्शन है। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है, इंश्योरेंस लोकपाल है, हम आगे पढ़ेंगे, वो अलग चीज है। बट अंडरराइटर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बीमा कंपनियों के अंदर। ये पॉलिसी को देने से लेकर पॉलिसी के क्लेम तक का सारा प्रोसेस ये देखता है। ठीक। तो अंडरराइटर्स वो बंदा हो गया, और जो ये काम करने का जो इसका तरीका है उसको हम अंडरराइटिंग प्रोसेस कहते हैं। अंडरराइटर जैसे मैं हो गया, और जो मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, वैलिडेट कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, सारा काम जो कर रहा हूँ, ये अंडरराइटिंग प्रोसेस है। तो मैं हो गया अंडरराइटर, मैं ये सारे काम करूंगा, तो ये अंडरराइटिंग प्रोसेस है। ठीक है? देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बीमा करता एक जीवन बीमा के आवेदन का बीमा कराने का जोखिम निर्धारित करता है कि मेरे को पॉलिसी देने में कितना रिस्क है। हामीदारी प्रक्रिया आवेदक के स्वास्थ्य, चिकित्सा इतिहास, व्यवसाय, पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास और पैरामेडिकल परीक्षणों के मूल्यांकन करता है। तो मेरा हेल्थ चेक करेगा, मेरे फैमिली की कंडीशन कैसी है वो चेक होगी, मेरा बिजनेस देखेगा क्या है, काम क्या करता हूँ, जोखिम कितना है, सब कुछ इवेलुएट करके फिर काम होगा। देखिए, इतने सारे पॉइंट सभी को क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ूँ, जस्ट अ मिनट, बताइए फटाफट। अंडर राइटिंग क्या है? इज अ प्रोसेस। अंडर राइटिंग प्रोसेस है, अंडर राइटर जो बंदा है, जो वहां पर डेजिग्नेशन थी। देखिए, क्लियर है सभी को इतना? चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन अगला देखते हैं। अगला फ्रेंड्स हमारे पास रिवाइवल पीरियड। ठीक है? ये रिवाइवल पीरियड क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। लेट्स अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। आसान भाषा में देखते हैं, फिर पॉइंट्स पढ़ेंगे अब। अच्छा, रिवाइवल का मतलब आप देखिए तो किसी को, है ना, रिवाइवल याद करिए रिवाइटल से, है ना? जिंदा करने के लिए, या थोड़ा सा
पुनर्जीवित करने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए कुछ ऐसा किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, हमें पता है कि पॉलिसी जो होती है उसका प्रीमियम समय से भरना जरूरी है। आज मेरे पॉलिसी का पैसा भरने का आखिरी दिन है, आज नहीं भरा तो कल से पॉलिसी बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या मिलेगा, 15 से 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, है ना, मिलेगा 15 से 30 दिन का कुछ ना कुछ ग्रेस पीरियड मेरे को मिलेगा। मान लेते हैं मैंने ग्रेस पीरियड में भी पैसा नहीं भरा, आज मेरा लास्ट डे था पॉलिसी भरने का, प्रीमियम भरने का, नहीं भरा, 30 दिन बीत गए तब भी नहीं भरा। तो अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर पैसा नहीं भरते हैं तो उसके अगले दिन से ही पॉलिसी बंद, पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स बंद, पॉलिसी के सारे फायदे बंद। इसको कहते हैं पॉलिसी लैप्स हो जाना, मतलब पॉलिसी मर गई, पॉलिसी बंद हो गई, पॉलिसी डेड हो गई। अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर पैसा नहीं भरते हैं तो पॉलिसी आपकी डेड हो जाती है, मर जाती है पॉलिसी। अब ऐसी बहुत सारी मरी हुई पॉलिसियां होती हैं जिसमें अलग अलग कारण हो सकते हैं कि भाई मैं, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं नहीं भर पाया, है ना। तो कई बार बीमा कंपनियां क्या करती हैं, अपना रिवाइवल कैंपेन चलाती हैं। रिवाइवल कैंपेन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो पुरानी पॉलिसी है जो कि मर गई है, जिसका प्रीमियम आपने भरा नहीं है, ग्रेस पीरियड के बाद भी पैसा नहीं आपने भरा है, उस मरी हुई पॉलिसी को आप जिंदा कर सकते हैं। मरी हुई पॉलिसी को जब आप जिंदा करते हैं तो मरी हुई पॉलिसी के जितने फायदे हैं वो सब कुछ वैसे ही रहते हैं। बस जो आपने पीछे के समय का पैसा नहीं भरा है प्रीमियम का, वो पैसा आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ आपको कुछ फाइन, कुछ पेनल्टी या कुछ फाइन देना पड़ता है। ये सारा कुछ करने के बाद आप दे देते हैं ये सब कुछ बीमा कंपनी को, तो आपकी पॉलिसी वैसे ही चलने लगती है जैसे एक नॉर्मल पॉलिसी होती है। तो रिवाइवल पीरियड या रिवाइवल कैंपेन क्या होता है, या रिवाइवल समय क्या होता है? ये वो समय होता है जब बीमा कंपनी पॉलिसी धारक को एक समय देती है जिसमें वो अपनी मरी हुई पॉलिसी, अपनी डेड पॉलिसी, अपनी लैप्स पॉलिसी को जिंदा कर सकता है। ठीक है, तो आप अपनी मरी हुई पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, इसमें जिंदा कर सकते हैं। तो आपकी पॉलिसी का समय था कि भाई जो है पॉलिसी अपनी बंद हो गई है, अब उसको फिर से शुरू करना है, तो रिवाइवल पीरियड होगा। ये रिवाइवल पीरियड हर समय नहीं चलता है, कंपनियां कई बार साल में एक दो बार ऐसे अभियान चलाती हैं कि हफ्ते भर के लिए एक समय, जैसे मान लेते हैं एक स्कीम आई कि आज 5 जून से 12 जून तक पिछले 2-3 सालों में जितनी भी पॉलिसियां बंद हुई हैं, या पिछले 2-3 सालों में जितनी मरी हुई पॉलिसी, जिनकी डेड पॉलिसी हैं, वो अगर चाहें तो इस हफ्ते भर के अंदर अपनी पॉलिसी जिंदा करा सकते हैं। तो बीमा कंपनियां क्या करती हैं, अपने जितने भी बीमा धारक हैं जिनकी पॉलिसियां बंद हो गई उनको मैसेज भेजती हैं, एक हफ्ते का रिवाइवल कैंपेन चल रहा है, आप आइए अपनी पॉलिसी का सारा पिछला प्रीमियम जमा करिए, फाइन जमा करिए, और आपकी पॉलिसी फिर से वैसे ही चलने लगेगी। तो इसको हम कहते हैं रिवाइवल पीरियड। रिवाइवल पीरियड में क्या होता है, जो डेड पॉलिसीज है, जो मरी हुई पॉलिसीज है, उनको जिंदा किया जाता है। अब आप रिवाइवल पीरियड में और पेड अप वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा अंतर। रिवाइवल वाले में क्या होता है, पुराना सारा पैसा भरोगे और पॉलिसी वैसे की ही वैसी चलेगी। प्रीमियम मान लेते 30,000 का था तो 30,000 वाला ही प्रीमियम चलेगा, प्रीमियम प्रीमियम कुछ नहीं घटेगा, ना पॉलिसी छोटी होगी ना प्रीमियम घटेगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। पेडअप वाले में अलग कंसेप्ट था। पेडअप वाले में आपकी पॉलिसी जो आपकी बंद हो गई है उसको आप छोटी पॉलिसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको आप छोटी पॉलिसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। पेडअप वाला कंसेप्ट जनरली रनिंग पॉलिसी में होता है। रनिंग पॉलिसी का मतलब जो पॉलिसी जिंदा है, मरी हुई पॉलिसी में पेडअप वाला कंसेप्ट नहीं आता है, वो रनिंग पॉलिसी में आता है। जो आपकी पॉलिसी रन हो रही है और आपने वहां पर पॉलिसी को आप छोटा करना चाहते हैं तो यू विल रिक्वेस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी और फिर वो आपको फायदा देगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो पेड अप वाला कंसेप्ट मरी हुई पॉलिसी पर बीमा कंपनी नहीं दे सकती। बीमा कंपनी के ऊपर अगर वो आपको ऑफर देना चाहे इस तरह सर रिवाइव कर लो और छोटा भी कर लो, तो दोनों ऑप्शन भी हो सकता है, बट जनरली ये मरी हुई पॉलिसियों के लिए होता है। पढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, पबजी में रिवाइवल देते थे ना, है ना, दोस्त को बुलाते थे, भाई रिवाइवल दे दे, भाई रिवाइव कर जल्दी, दोस्त भाग जाता था, जिंदा नहीं करता था। चलिए, इफ इसको देखते क्या है, यदि पॉलिसी धारक अनुग्रह अवधि के दौरान भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है
तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। पॉलिसी लैप्स मतलब पॉलिसी डेड हो गई या मर गई, उसके सारे फायदे बंद हो गए। हालांकि यदि पॉलिसी धारक अभी भी जारी रखना चाहता है तो बीमा कंपनी लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से सक्रिय करने के लिए विकल्प प्रदान करती है, या अनुग्रह अवधि समाप्त होने के बाद एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, हफ्ते भर का रिवाइवल कैंपेन है, 10 दिन का, 15 दिन का, एक छोटा सा समय देगी, उसी में आपको करना है। इस निर्दिष्ट अवधि को पुनरुद्धार अवधि के रूप में जाना जाता है। तो रिवाइवल पीरियड को हिंदी में कहते हैं पुनरुद्धार अवधि। तो हिंदी वाले थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, बीमा में खास तौर से इसी को हम पुनरुद्धार अवधि कहते हैं, रिवाइवल पीरियड कहते हैं, के रूप में जाना जाता है। लैप्स हो चुकी पॉलिसी को बहाल करने के लिए जीवन बीमा कंपनी अनुमोदन के लिए अंडरराइटर्स की टीम को अनुरोध करेगी। अब ये अंडरराइटर्स की टीम, अब आपको समझ में आ चुकी है कि बीमा कंपनियों के अंदर अंडरराइटर्स की टीम क्या होती है। याद करिए, अभी मैंने आपको अंडरराइटर्स बताया था। अंडरराइटर्स वो बंदे होते हैं जो आपकी सारी जांच पड़ताल करेंगे कि इन्होंने पॉलिसी क्यों बंद कर दी थी, इनकी फैमिली कंडीशन क्या है, इनका बिजनेस क्या है, ये वो सब कुछ चेक करके फिर अंडरराइटर्स बताएंगे इनकी पॉलिसी को जिंदा करना है कि नहीं जिंदा करना। ऐसा ना हो अभी जिंदा कर दे, 2 महीने बाद फिर पॉलिसी मर जाए इनकी। तो वो नहीं, वो सब कुछ अंडरराइटर्स चेक करता है और फिर कहेगा बीमा कंपनी हाँ इनको दे दो, तो मिल जाएगा। मना करेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज रिवाइवल कैंपेन। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। टर्मिनोलॉजीज में से आई एक्सपेक्ट क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला है इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम, IRS सिस्टम। ये क्या होता है, इस पर बात करते हैं। देखिए ध्यान से, एक पुराना समय, पुराने जमाने का समय अगर आप देखें, थोड़ा मैं अगर आपको शेयर बाजार के बारे में बताऊं, तो एक समय था कि जब शेयर बाजार में आप कंपनियों का शेयर खरीदते थे तो आपको शेयर के बदले में कंपनियों का पेपर मिलता था। शेयर पेपर के रूप में मिलता था, पेपर के रूप में आपको शेयर दिया जाता था कि सर ये है आपका शेयर। ठीक, तो आपको पेपर दिया जाता था, वो आप रखते थे। लेकिन आज के ज़माने में देखें तो आज के ज़माने में डीमैट खाता खुल गया, डीमैटेरियलाइज अकाउंट। सारे शेयर डिजिटल रूप में, आप एप्लीकेशन में, ऐप पर ही सारे हैं और चीज़ काम हो जाता है। पुराने ज़माने में अपने को गाड़ी के RC की पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ हार्ड कॉपी में रखना पड़ता था। आजकल सब सॉफ्ट कॉपी में बदल गया है। फ़ोन के अंदर ही डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल कर लिया, उसी में गाड़ी का DL भी है, RC भी है, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के पेपर है, सब कुछ है। तो कोई पेपर लेके चलने की जरूरत नहीं। ऐसी के सेम क्या हुआ है, पुराने समय में इंश्योरेंस कंपनियां बॉन्ड देती थी, बॉन्ड पेपर देती थी अपनी बीमा कंपनी पॉलिसी का। LIC के आपने बॉन्ड पेपर घर में आपके जरूर रखे होंगे, जरूर देखिएगा। लेकिन आज की डेट में कोई भी कंपनी आपको बॉन्ड पेपर नहीं ऑफर करती। आज की डेट में सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब हुआ क्या है कि बीमा कंपनी अब आपको जो पॉलिसी देती है, उस पॉलिसी के बदले में एक डिजिटल सर्टिफिकेट या आपका डिजिटल पॉलिसी का पेपर तैयार हो जाता है। उस पॉलिसी के पेपर को रखकर आप पॉलिसी के सभी फायदे उठा सकते हैं। आपको फिजिकल फॉर्म में, हार्ड कॉपी में पेपर रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये सारा रिकॉर्ड जो डिजिटल वाला है किसके पास रखा रहता है। तो आप मान लेते हैं बीमा कंपनी हो, मैं मान लेता हूं बीमा धारक हूं। आप लोग बीमा कंपनी, मैं बीमा धारक। एक तीसरी कंपनी बीच में होगी। ये जो कंपनी है, ये बीमा कंपनी जो डिजिटल दस्तावेज जारी करेगी, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इशू करेगी, उसको स्टोर करके रखता है। एक कॉपी इसके पास रहेगी और एक कॉपी मेरे पास रहेगी। तो ये जो बंदा जो सारा डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करता है, इसको हम इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम या इंश्योरेंस रिपोजिटरी कंपनी कहते हैं। तो इंश्योरेंस रिपोजिटरी कंपनी का काम क्या है, ये जो आपके बीमा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स है, उसका डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप रखता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में इंश्योरेंस रिपोजिटरी सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। कई सारी देश के अंदर कंपनियां हैं जो इस रिपोजिटरी सर्विसेज देती हैं, जो सारा डिजिटल में रिकॉर्ड मेंटेन करके आपका रखेंगे। ठीक है, और इसीलिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेट्स सी, चेक करते हैं इसको। क्या है इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम? बीमा रिपोजिटरी का अर्थ है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गठित और पंजीकृत एक कंपनी है और जिसे बीमा नियामक
वही IRDAI द्वारा बीमा पॉलिसी धारकों के डेटा को बीमाकर्ता की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो इसको एक अप्रूवल मिलता है IRDAI की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, कि साहब तुम सारा डॉक्यूमेंट जो है संभाल के रखो। एक पॉलिसी धारक अपनी पसंद के किसी भी बीमा धारक रिपोजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाता EIA के तहत सभी पॉलिसियों को खरीद और रख सकता है। तो आप किसी से भी पॉलिसी लोगे तो उसके एप्लीकेशन पर जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारा डेटा डिजिटल में तौर पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां आपका सारा डेटा डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड होता रहता है, स्टोर होता रहता है। देखिए भाई, समझ में आया इतना? तो पॉलिसी के सारे रिकॉर्ड्स आपके इन डिजिटल फॉर्म में मेंटेन किए जाते हैं। डिजिटल फॉर्म में आपका डेटा रिकॉर्ड होगा और डिजिटल फॉर्म में आपका डेटा मेंटेन किया जाएगा। ये काम होता है इसका इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम का। तो वही है, ये पॉलिसी होल्डर है, ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी कंपनी हो गई, ये इंश्योरर हो गया और ये अप्रूवल पर्सन हो गया। तो ये सब अप्रूव करके सारे डॉक्यूमेंट्स, ये रेगुलेटरी हो गई, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका मेंटेन करके डिजिटल फॉर्म में रखेंगे। कुछ कंपनियां यहाँ पर दी हुई हैं जैसे NSTL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, SCHIL प्रोजेक्ट लिमिटेड, कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी, कैंप्स। ये सब वो कंपनियां हैं जो डिजिटल तौर पर डेटा मेंटेन करती हैं और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या करती हैं, जारी करती हैं। इन कंपनियों का नाम याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम होता क्या है। बीमा रिपोजिटरी, ठीक है। ऐसे डिजिटल रिपोजिटरी सिस्टम होता है आपका, जो है शेयर बाजार के अंदर भी, इंश्योरेंस और डिजिटल मार्केट के अंदर भी, शेयर मार्केट के अंदर भी। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है। एक बार मैं फिर से क्विक रिकैप दे देता हूँ आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, सो दैट आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप व्हाटएवर द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। चलिए यहाँ से देखते हैं, राइडर्स तो हमने देख लिया था। फ्री लुक पीरियड आज मैंने आपको बताया। फ्री लुक पीरियड क्या होता है? ये वो एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसमें आप अपनी पॉलिसी को बीमा कंपनी को वापस कर सकते हैं। 15 से अमूमन 30 दिन का समय होता है जिसमें आपको पॉलिसी अगर पसंद नहीं उसको वापस करिए, आपको पूरा पैसा पॉलिसी का ऑलमोस्ट मिल जाएगा। इसको हम फ्री लुक पीरियड कहते हैं। ये वैसे ही जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर आपको रिटर्न पॉलिसी मिलती है, वैसे ही ये बीमा कंपनी की तरफ से है। ग्रेस पीरियड, ग्रेस मतलब दया। जब आप पॉलिसी के प्रीमियम का पैसा समय से नहीं भर पाते हैं तो बीमा कंपनी की तरफ से आपको एक्स्ट्रा 15 से 30 दिन का ऑलमोस्ट समय मिलता है, जिसमें अगर आप पैसा भर देते हैं तो उस समय में पॉलिसी के सारे फायदे आपके चलते रहते हैं और आपकी पॉलिसी बंद नहीं होती है। ग्रेस पीरियड में पैसा नहीं भरेंगे, पॉलिसी बंद हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? आपकी बीमा पॉलिसी का पैसा अगर आप नहीं भर पा रहे हैं, बीमा पॉलिसी किसी भी कारण से, तो बीमा कंपनी आपको ऑफर देती है कि आप अपनी बड़ी पॉलिसी को छोटी पॉलिसी में बदल दीजिए। आपने जितने पहले प्रीमियम भर चुके हैं उसमें पॉलिसी को छोटा कर दिया जाता है और छोटी पॉलिसी के थोड़े बेनिफिट्स के साथ आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाता है। जो नई छोटी पॉलिसी आपको देखने को मिलती है उसको हम पेड अप वैल्यू कहते हैं। और सरेंडर वैल्यू में क्या होता है? अगर हम पॉलिसी पहले बंद कर देते हैं तो जो पैसा मिलता है, मैच्योरिटी पीरियड से पहले बंद करेंगे तो पैसा मिलेगा, उसको सरेंडर वैल्यू कहेंगे। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। पेड अप वैल्यू क्या होती है? पॉलिसी को छोटा करना। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? पॉलिसी को पहले बंद कर दें और उस समय जो पैसा मिलेगा वो सरेंडर वैल्यू होगी। ठीक है, पेड अप वैल्यू भी देख लिया। अंडर राइटर्स क्या होते हैं? अंडर राइटर्स ही वो बंदे होते हैं जो आपकी सारी जानकारी, सारा ऑथेंटिकेशन, सारा वेरिफिकेशन करेंगे कि आपको पॉलिसी देनी है कि नहीं देनी है, और बाद में क्लेम का पैसा देने के लिए इन्हीं से सारा अप्रूवल लिया जाता है। और अंडर राइटिंग वो प्रोसेस होता है जिससे ये काम किया जाता है। फिर आपने पढ़ा रिवाइवल पीरियड। रिवाइवल समय वो समय होता है जब आपकी मरी हुई पॉलिसी, लैप्स पॉलिसीज को जिंदा करने के लिए बीमा कंपनी की तरफ से आपको एक निश्चित समय दिया जाता है और उस निश्चित समय के अंदर आप अपनी पॉलिसी को जिंदा कर सकते हैं, पॉलिसी फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पुराने सारे पैसे पेनल्टी फाइन भरना पड़ता है। इंश्योरेंस रेपोजिटरी आपने देखा, इसमें जो है ये कंपनियां जो है डिजिटल रूप में बीमा के सर्टिफिकेट्स, बीमा के डॉक्यूमेंट्स, बीमा के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखती हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर आप सारे क्लेम आप ले सकते हैं, सारे फायदे आपको मिलेंगे। अब आपको हार्ड कॉपी बीमा कंपनी के पेपर की कोई भी रखने की जरूरत नहीं, आपका सारा काम ये मेंटेन करेंगे, तो ये कंपनी मेंटेन करेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए सेशन में इतना करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और कुछ और टर्म्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।